हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का दिन जो है वो काफ़ी कश्मकश भरा है। आप लोग बोल रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, हर दिन ही कुछ ना कुछ जो है वो बोला जा रहा है। उसका रीज़न ये है, कल प्रॉब्लम ये थी कि हम बहुत ज़्यादा गैप डाउन दिखा रहे थे और ओपनिंग सेशन में हम लोग को जजमेंट लेना रहता है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15, तो अभी डिसाइड कर पाना पूरे दिन के लिए काफ़ी टफ टास्क है। तो आज की प्रॉब्लम क्या है कि कल मार्केट जितना गिरना चाहिए था उतना नहीं गिरे और एक ग्रीन कैंडल जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनी हुई है। लेकिन समस्या ये है कि वो गैप डाउन की स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है और आज बेसिकली ओपनिंग में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, एक रेंज के बाद में तो मतलब समझिए थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है कि अब यहाँ से क्या करना है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि भाई 9:15 पे क्या करना है, ये एक टिपिकल टास्क होता है। तो कल के दिन में हमें दिखा क्या कि तकरीबन निफ्टी ने 23,870 का लो बनाया है और सेम बैंक निफ्टी में जो है 51,270 के आसपास का लो बनाया है। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, निफ्टी में 24,200 के सपोर्ट बन रहे थे और बैंक निफ्टी में तकरीबन 52,200 के सपोर्ट बन रहे थे। ये दोनों ही ऐसी रेंज है कि जहाँ पे आने के बाद में मार्केट परफेक्टली सेलिंग में जो है वो जाना चाहेगा। बाइंग के लिए कल के सपोर्ट, कल के लोज जो है वो भी एक रेफरेंस पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो ब्रेक होते हैं तो फिर निफ्टी में जो है 23,675 से लेके 23,700 का रेंज जो है वो बाई का बनता है। इवन 23,800 जैसे एक टेक्निकल वैल्यू भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हम छोटे एसएल की बात करें ना तो फिर बेहतर होगा कि हम 23,670 23,725 के आसपास जितना ऑपरेट करेंगे तो हमारा 23,600 का जो है एसएल बनेगा। मतलब मैक्सिमम एसएल जो है वो 125 पॉइंट का निकल के आता है और वहाँ से टारगेट जो है वो 23,925। 670 की अगर एंट्री होती है तो उस केस में आपका ऐसा टारगेट हो जाएगा 23,790, 23,925, 24,050, 24,150। ये जो है बड़े टारगेट निकल के आएंगे। सेलिंग के केस में 24,200 के आसपास अगर सेलिंग के लिए मिलता है तो 24,280 का ही स्टॉप लॉस हम लोग ले सकते हैं। सेलिंग के लिए 24,200 और 24,150 से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एसएल जो है वो क्लियर रहेगा 24,280 का। टारगेट के केस में 24,000, 23,925, 23,860 और 23,700 ये टारगेट हो सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 52,200 का अगर 52,125 से 52,200 का मिलता है तो ये परफेक्ट सेलिंग रेंज हो सकता है। इस केस में आप लोग 52,300 का जो है स्टॉप लॉस ले सकते हैं और टारगेट हो जाएंगे 51,840, 51,750, 51,600, 51,400, 51,300। इस तरीके से करके जो है 50,800 तक के जो है वो टारगेट निकल के आ रहे हैं। अच्छा, बाइंग के केस में एक कंडीशन ये है कि हम कल के लो के आसपास भी एक ट्राई कर सकते हैं 50 पॉइंट का एसएल लेके, जो 51,270 के आसपास का लगा हुआ है। तो 70 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो दूसरी एंट्री अपनी कंफर्म हो जाती है कि ठीक है, हम अब 50,675 के आसपास जो है ऑपरेट करेंगे। 50,550 का जो है स्टॉप लॉस रख लेंगे। और अगर ऊपर से मतलब समझिए कि कल के लोज के आसपास आके 70 पॉइंट का एसएल ट्रिगर नहीं होता है तो परफेक्टली एंट्री वही हो जाएगी। और वो केस में मतलब समझिए कि 51,280 के आसपास अपना अगर बाई होता है, 51,300 के आसपास बाई होता है तो 51,200 का स्टॉप लॉस बनेगा और वो केस में आपका टारगेट जो है वो 51,500, 51,650, 51,775, 51,900 और 52,200 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। सेलिंग का भी मैंने आपको परफेक्टली जो है बता ही दिया। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की रेंज जो है कंप्लीट हो जाती है। जिनको टेक्निकल लेवल आते देखो उनको हर 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड मिलते रहेंगे। तो ये तो मार्केट ऐसा ही है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो फिर ठीक आपको बड़े या एग्जैक्टली पॉइंट पे ही एंट्री करनी होगी। अगर आपको सब कुछ आता है तो आप तो 10 एंट्री बना सकते हैं इन पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही। और आज की क्लोजिंग मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा डिसाइड करेगी कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाहरी निवेशकों के सेलिंग के लेवल आ रहे हैं, जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट वास्तव में चिंताजनक है। और मैंने हमारी इन्वेस्टमेंट लिस्ट जो है वो फाइनल हो रही है। इन्वेस्टमेंट लिस्ट में मैं वापस बोलूँगा कि देखिए व्यू जो है वो 1 से 3 साल का होगा।
क्योंकि हम नहीं जानते कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर जाएंगे या और नीचे जाएंगे, या एक जो बात हो रही है यूएस मंदी की, तो उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना निकल के आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगले 1-2 सेशन में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।